नहीं, अब भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है और ये बात अमेरिका के डल्लास में एक बार फिर साबित हो गई। तो मोदी साहब ने उनको एक नेशनलिज्म दिया है, हिंदुत्व का आइडिया कि यू हैव टू गेट यूनाइटेड। तो उन्होंने जो भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है। उनकी तरक्की का सीक्रेट है मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास भारत की इज रूलिंग द वर्ल्ड। मैं इसमें कोई एग्जैजुरेट नहीं करूं। अब अफ्रीका देखिए, घना में लोकल ब्लैक पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन है जो यहाँ के बहुत से पंडितों से भी अच्छा रुद्रपाठ करते हैं वो, क्योंकि सनातन धर्म सत्य के आधार पर खड़ी है। सत्य है इसके पीछे, कोई एक प्रॉफिट या एक किताब इसका वर्णन नहीं कर सकता है। Indian diaspora is killing us. Okay, they are. Not literally. Not literally, and it maybe in a good way, but killing us in terms of competition. Okay, people are traveling from India to all different countries all throughout the world, and they are more successful than the general population. अब फिर आप कहते हैं दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगा, रिस्पेक्ट कर सकती है, किस तरह करेगी? इस कोलैप्सिंग, the system is collapsing. बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बड़े इस वक्त एक सोशल डिक्लाइन भी है, जारी बात है। आप ये कैसे कह रहे हैं कि गोरा जो है वो हमारी किताब पे चलने लग गया और हम नहीं चल सके? वो आपकी किताब पे नहीं, वो अपनी किताब पे चल रहा है, और बाय द वे उसका कोई रिलीजन नहीं, वो सिर्फ इंसानियत को मानता है, ठीक है? और आपके पास इंसानियत नहीं है, चूंकि आप जिस उस्ताद के बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते वो उस्ताद ही गलत होता है। जय हिंद दोस्तों, चाहे यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, हर जगह सनातन धर्म की स्वीकृति बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, जहां सनातन धर्म को लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट होकर अपना ले रहे हैं, चाहे सनातन धर्म में जो फेस्टिवल हो, रीति रिवाज हो, वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव है, इतने ज्यादा पीसफुल है, इतना प्यार भरे वो मैसेज देते हैं कि लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, पूरी दुनिया में आप लोगों को पता है ना, यूरोप में किस लोगों को निकाला जा रहा है और कौन से लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, वो तो आप लोगों को सब पता है, बाकायदा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो जो यूएसए है, वहां का एक प्रचलित अखबार है न्यूयॉर्क टाइम। दोस्तों, उस प्रचलित अखबार में एक लेख छपा जिसको देखकर काफी लोग हैरान हो रहे हैं। बताया गया यूएसए में पिछले 9 सालों में 2.5 लाख लोकल यूएसए के लोगों ने सनातनी परंपरा से जुड़ गए। यानी आप लोग सोचो कि 2.5 लाख यूएसए के लोग पिछले 9 सालों में हिंदू धर्म में आ गए, वो भी खुद ब खुद। वो बताया गया आंकड़ों में कि वो हिंदू धर्म के जो फेस्टिवल है उससे ज्यादा काफी अट्रैक्टिव थे। जो रीति रिवाज है, जो सम्मान है, जो आदर है, जो प्यार है परिवार के प्रति, वो सब हिंदू धर्म में उनको ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, इसलिए वो खुद ब खुद हिंदू धर्म में आ गए। तो आप लोग इसकी ब्यूटी समझ सकते हैं। तो मोदी साहब ने उनको एक नेशनलिज्म दिया है, हिंदुत्व का आइडिया कि यू हैव टू गेट यूनाइटेड। तो उन्होंने जो भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है। उनकी तरक्की का सीक्रेट है मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास भारत की इज रूलिंग द वर्ल्ड। मैं इसमें कोई एग्जैजुरेट नहीं करूंगा, बल्कि कल शाम मैं किसी पार्टी में बैठा था, तो एक हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल है जहां से 3 बड़ी पर्सनैलिटियां दुनिया की, और पिछले दिनों उनकी वहां पे रियूनियन हुई और 3 बड़ी वो पर्सनैलिटियां वहां पे वापस गई हैं। हैदराबाद का एक हाई स्कूल जो कि निजाम हैदराबाद ने बनाया था। वो 3 पर्सनैलिटियां कौन थी? एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, एक गूगल के सीईओ थे, और दूसरा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे। 3 भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं। अगर मेरे जो लौंडे लपाड़े हैं, अगर नफरतों के दरवाजे थोड़े छोटे करें, अकल के दरवाजे जरा ज्यादा बड़े करें, तो सीखे उनसे कुछ कि वो दुनिया कैसे चला रहे हैं तालीम के साथ। जो आपकी नफरत है तालीम के साथ, आपकी नफरत है साइंस के साथ, ये आपको डिबो देगी। और ये मैं बताना चाहूंगा, खासकर आज थोड़ा सा अगर मैं एग्जैजुरेट ना करूं चीजें, कुछ कहूंगा। सबसे पहले आपने साइंस को डिनाई किया जब जर्मनी में 16वीं सदी में प्रेस आई, तो तुर्की के जो मौलाना थे उन्होंने कहा था कि प्रेस पहले हाथ से लिखा जाता था कुरान पाक। उन्होंने कहा कि ये प्रेस के ऊपर कुरान लिखा जाएगा, नाउज बिल्लाह, इसको हाथ नहीं लगाना, ये कुफ्र है। पाकिस्तान तो सोच तो वही रहेगा उसका। गजवाए हिंद वो बनी है हिंदुओं को खत्म करने के लिए, पूरे मतलब भारत को फतेह करने के लिए बनी है। उनका सोच तो यही है, हंसते हंसते पाकिस्तान ले लिया, लड़ते लड़ते भारत लेंगे, तो यही उनका नारा है।
तो ठीक है भाई, लड़ते रहो, एक 100 साल जंग लड़ते रहो, क्या फर्क पड़ेगा। उनका कक्कर साहब प्राइम मिनिस्टर, जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है, 300 जंग की बात छेड़ी है, वो लड़ते रहो भाई। आपके पास तोप चलाने के लिए, गाड़ियां चलाने के लिए आपके पास तेल नहीं है, आपका खुद का आर्मी चीफ ने बोला है, तो भारत के साथ क्या लड़ेंगे आप। हम तो आपसे इतने आगे निकल चुके हैं, आप वो ऊपर उठ के देख भी नहीं सकते हैं भारत के तरफ। तो ये हालत है उनका। तो जो भी हमारी सनातन धर्म को नष्ट करने का सोचा है, वो सब नष्ट हो गए। अब देखिए, यूरोप भी हमारे बहुत ठेस पहुंचा था, बहुत नुकसान किए थे हमें, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो पोर्चुगीज हो, वो कहां है अभी, सब खत्म हो गया। तो इसीलिए आने वाले दिनों में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना, और वहां फिर सीता मैया और लक्ष्मण और हनुमान जी के वहां विराजमान होना इस देश की पूरा नक्शा बदल देगी, और यहाँ की फ्यूचर पूरा बदल देगी। और हमारे जितने भी शत्रु हमें इतने साल तक हमें पीड़ा पहुंचा है, उसका तो खत्म होने का दिन, उल्टी गिनती शुरू हो गया, ऐसा मैं मानता हूं। उल्टी गिनती शुरू हो गई, सही बात है सर। एक चीज और कि ये जो उन्होंने बोला था कि मैं 300 वॉर लड़ूंगा, क्या सोच के बोला? मतलब डू दे हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट? और कैपेबिलिटी होने से ज्यादा ऐसे टाइम पे किया जब इंडिया में राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने में करीब 1 महीना बाकी है, और इसी राम मंदिर को, बाबरी मस्जिद को वो शहीद बोलता रहा, और अब तो मुसलमान इंडिया के सपोर्ट कर रहे हैं कि मंदिर बनने तो, हमें क्या प्रॉब्लम है यार। अब जब इंडियन मुस्लिम को ये भड़काना चाह रहे हैं? बिल्कुल वही उनका मकसद है। अब देखिए, शहीद उसी को बोल सकते हैं जो जिंदा हो, या जिंदा होके जो मरे हो उसी को आप शहीद बोल सकते हो। मतलब उसमें जान होनी चाहिए, इंसान होना चाहिए। वो इंसान नहीं तो उसको शहीद नहीं कह सकते हो। ये तो शिर्क है उनके मजहब में, इस्लाम में शिर्क है। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो शिर्क होते हैं, शिर्क पूजक लायक नहीं होता है। कब्रों को पूजा नहीं जाते हैं, इस्लाम में साफ साफ बोला है। कब्र को पूजने से वहां के जो हड्डियां हैं आपको कुछ बचाएंगे नहीं वो। तो शिर्क जो भी करेगा वो गैर इस्लामी, गैर मुसलमानी काम कर रहे हैं वो। तो इसको शहीद जो भी बोल रहे हैं वो एक भारतीय सोच से बोल रहा है, क्योंकि हम पत्थर को पूजते हैं, पत्थर, पेड़, किसी को भी पूज सकते हैं। तो ये सोच वो मुसलमान बनने के बाद भी वो ये सोच रहा है, इसलिए वो उसको शहीद कह रहा है। मगर शहीद जो भी बोलेगा इस्लाम में, वो शिर्क होगा, और मतलब वो इस्लाम से बाहर कर दिया जाएगा। अब देखिए, सऊदी अरेबिया में कहीं भी आपको ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगा। खुद प्रॉफिट मोहम्मद जहां जिस मस्जिद में वो नमाज अदा किया था, उसको पूरा तोड़ के एक दूसरे जगह पे नया बना दिया, और वहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया मक्का में। तो एक हमारी और उनमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है, वो एक नमाज अदा करने का एक जगह है उनके लिए, मगर हमारे लिए वहां प्राण प्रतिष्ठा होता है, भगवान विराजमान होते हैं, भगवान की शक्ति, एक स्पिरिचुअल पावर वहां रहती है, जिंदा रहती है, ये हमारी मानना है। तो इसीलिए दोनों में बहुत फर्क है। तो बिल्कुल ये तो शहीद इसको कहलाना उनके ही मजहब के खिलाफ है। तो पाकिस्तान एक झूठी देश है, उनका सोच झूठ है, उनका फॉर्मेशन ही झूठी नैरेटिव से बनी है। तो अब आप भी देख रहे हो, आपके चैनल में बहुत पाकिस्तानी एनालिस्ट आते हैं, आप भी उनके चैनल में जाते हैं, तो उनका रवैया देख ही रहे हो। तो आपके बड़े अच्छे दोस्त का एक ट्वीट बहुत वायरल हुआ था, वाट लगा दी दादाजी। तो अब देखिए, मतलब दोस्तों, पूरे यूएसए में, पूरी दुनिया में तरह तरह के इस्कॉन टेम्पल्स हैं, और भगवान शिव की, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, इन सब की पूजा थ्रू आउट द ग्लोब अब बढ़ती जा रही है। इवन तो दोस्तों, जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म को एक्सेप्ट नहीं करते, वो खुद दोस्तों भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, इसको देख के पूरी दुनिया में तो कुछ नहीं है, सब लोग कह रहे हैं भाई ठीक है, अच्छा है, अगर प्यार भरा मैसेज दे रहा है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी मैं देख रहा हूँ एक अलग ही एंगल डेवलप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो हिंदू फोबिया है। मतलब पता नहीं कहां से ये बात निकाल के और क्या फैला देते हैं। दोस्तों, मैं ARY न्यूज का एक डिबेट देख रहा था, जो कि एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल है, क्योंकि मुझे इन फ्रेंड को फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि कनाडा में हिंदू फोबिया है, USA में हिंदू फोबिया है, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू फोबिया है। भाई दिखा कहां? कभी तो ये खबर नहीं आती कि हिंदू लोगों ने प्रदर्शन करके जला दिया, हिंदू लोगों को बाहर निकालने, बल्कि खबरें तो ये आती है कि जो है फ्रांस में, स्वीडन में एक मुस्लिम युवक ने ये कर दिया, मुस्लिमों ने आग लगा दी, फ्रांस में ये कर दिया, फलाना कर दिया।
अल्लाह अकबर चिल्ला के ये कर दिया। ये सारी खबरें तो अक्सर आती रहती है, लेकिन दोस्तों अब इन जाहिलों को कौन समझाए? कोई नहीं समझा सकता दोस्तों। पाकिस्तानी मतलब ये है जहां पे भारत हिंदू, ठीक है, इन सभी लोगों की तारीफ अच्छाई बड़ाई होगी, वहां पे पाकिस्तान खुद ब खुद इन सभी चीजों के अपोजिट खड़ा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें कोई वैसी बात नहीं है। पाकिस्तान की एक रियलिटी ही यही है कि वो हर जगह अपने आप को हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। ये रियलिटी, अगर मैं एक वर्ड में पाकिस्तान को डिस्क्राइब करना हो ना, तो एंटी भारत। बस एंटी भारत में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो भारत करना चाहता है या भारत है उसके अपोजिट पाकिस्तान। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।